अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको मालूम है कि कलर्स हमारी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज होते हैं। इस बात को रिसर्च से साबित किया जा चुका है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी बुक कौन सी है? इतनी महंगी कि कोई आम इंसान उसे ख़रीदने की सोच भी नहीं सकता। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग रियल फैक्ट्स को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखें और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करें। और वीडियो आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा ब्रिज भी मौजूद है जो बहुत ही कारीगरी से ऐसा बनाया गया था कि देखने से वो स्पेक्टिकल्स यानी एक ऐनक की तरह लगता है और दूर से देखने से ऐसा महसूस होता है कि गोया वो किसी इंसान की ऐनक हो। इस ब्रिज का नाम मिगेन ब्रिज है और ये जापान में मौजूद नागाशिमा रिवर के ऊपर बनाया गया था। और आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये आजकल के सिविल इंजीनियर्स ने नहीं बल्कि 1634 में एक चाइनीज़ मॉन्क ने बनाया था और अभी तक उसी खूबसूरती के साथ ये ब्रिज अपनी जगह पर मौजूद है और इसके साथ ही ये दुनिया के पुराने तरीन ब्रिजेज़ में शुमार किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव किताब कौन सी है और इस वक्त कहाँ मौजूद है? दोस्तों, ये एक इंतहाई पुरानी किताब है जो लियोनार्डो डा विंची ने 16वीं सदी में लिखी थी। ये किताब 72 सफ़हात पर मुश्तमिल है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसे बिल गेट्स ने $30.8 मिलियन में ख़रीदा है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और ये किताब इतनी महंगी क्यों है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि दरअसल लियोनार्डो डा विंची जिसने किताब लिखी है वो एक इन्वेंटर, पेंटर, ड्राइंग आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, इंजीनियर, म्यूज़िशियन होने के साथ साथ उन्हें लिटरेचर, एनाटॉमी, बॉटनी, जियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में भी महारत हासिल थी। और सिर्फ यही वजह है कि उनकी लिखी हुई ये 72 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब इतनी एक्सपेंसिव है। और ये किताब इस वक्त बिल गेट्स की होम लाइब्रेरी में मौजूद है। दोस्तों, आपने ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऑस्ट्रिच एग दुनिया का सबसे बड़ा एग है जिसका साइज़ 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक का होता है और वज़न तकरीबन 1.4 या 1.5 केजी तक होता है। इसके साथ ही आपको इसके बारे में एक और दिलचस्प बात भी बताते चलें कि तकरीबन 1420 कबल मसीह में मिस्र के शहर तिब्स में इस एग से मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाती थी, जैसा कि बाउल्स, कप्स और कई मुख्तलिफ़ किस्म की डेकोरेशंस भी बनाई जाती थी। लेकिन आजकल के दौर में ऑस्ट्रिच एग को मुर्गी के अंडे की तरह पकाकर खाया भी जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि रंग भी हमारे मूड और पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होते हैं? ये बात आपको अजीब तो लग रही होगी, लेकिन रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि मुख्तलिफ़ कलर्स हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चेंजेस लेकर आते हैं और इसे साइकोलॉजी की एक अलग कैटेगरी भी मिल चुकी है जिसे कलर साइकोलॉजी कहा जाता है। कलर साइकोलॉजी के मुताबिक दो तरह के रंग होते हैं। एक वार्म कलर्स जिनमें रेड, ऑरेंज और येलो आता है और ये हमारे मूड पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात लाते हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस, गुस्सा या फोकस रहना वगैरह। इसके अलावा दूसरे किस्म के कलर्स को कूल कलर्स कहा जाता है जिनमें ब्लू, ग्रीन और पर्पल आता है और इससे हमारे मूड में नरमी, कंफर्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन आती है। और इनमें से ब्लू और पर्पल को स्पिरिचुअल कलर्स भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बुल फाइट में बुल रेड कलर के कपड़े को देखकर गुस्से में उस कपड़े को पकड़ने वाले को मारने दौड़ता है? तो ऐसा क्यों करता है? आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बुल कलर ब्लाइंड होता है और वो रेड और ग्रीन कलर में फ़र्क नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ उस कपड़े को उसके सामने लहराने से गुस्सा होता है क्योंकि वो एक ऐसी नस्ल का बुल होता है जो कुछ मूवमेंट्स को पसंद नहीं करता और कुछ भी उसके सामने हरकत हो रही हो तो फिर चाहे वो किसी भी रंग की चीज़ हो वो बुल उस चीज़ को मारने की गर्ज से
उसकी तरफ दौड़ता है और हम ये समझ रहे होते हैं कि ये लाल रंग के कपड़े को देखकर उसकी तरफ भागा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मक्खी में अल्लाह ताला ने देखने की सलाहियतों को इंसान से ज़्यादा एडवांस रखा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें यह बताता चलूँ कि मक्खी की 5 आँखें होती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। मक्खी जो इंतहाई छोटा जानदार है उसकी 5 आँखें होती हैं। लिहाजा उसमें ये सलाहियत है कि वो हर वो रंग भी देख सकती है जो एक आम इंसान की आँख नहीं दे सकती। इसलिए बीज की देखने की सलाहियत को सुपर विजन भी कहा जाता है। दोस्तों, आखिर में साइंस पर एक बात कर ली जाए तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गिलास मैटर का कौन सा स्टेट है, सॉलिड है या लिक्विड है? तो आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि ये सॉलिड है और कुछ कह रहे होंगे कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इनमें से कोई नहीं, बल्कि ये सॉलिड और लिक्विड के दरमियान की एक स्टेट में होता है और उसे अमॉर्फस सॉलिड कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे आगे लोगों में भी शेयर करें।